नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो करंट अफेयर्स है वो अपलोड किया जा चुका है। आज हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो कि मोस्टली आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का 2020 का मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स की ये हमारी सीरीज चल रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको करंट अफेयर्स की सारी मंथली भी आपको जानकारी मिलती रहेगी और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा, जो कि मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स, चाहे पुलिस हो, एसआई हो, पीएससी हो और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला जो पॉइंट है वो है निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये फोटो है। उस समय जो चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो थे कमलनाथ साहब, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के वो थे सचिन सुभाष यादव जी। उन्होंने चिली महोत्सव का आयोजन किया था। पूछा जा सकता है आपसे कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आयोजन इसका किया गया था, खरगोन में। उद्देश्य क्या था? राज्य में मिर्ची उत्पादन को बढ़ावा देना। आपसे पूछा जाएगा मिर्च महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो आपको याद रखना है खरगोन में इसका जो है वो आयोजन किया गया है। त्योहार के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया था, जो कि क्या था, चिली चाचा उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसका नाम है लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये 2 साल का मिला है एक बार। 2017 का जो मिला है वो है सुमन कल्याणपुर को। सुमन कल्याणपुर जो है वो एक भारतीय गायक हैं, उनको दिया गया है। जबकि 2018 का लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। कुलदीप सिंह जी एक संगीत निर्देशक है। इनकी फील्ड भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2017 का सुमन कल्याणपुर को और 18 का कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के डिटेल में ये है कि ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा पुरस्कार है। 1984-85 में इसकी शुरुआत की गई थी। पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। सबसे पहले ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे नौशाद अली साहब। पहला व्यक्ति होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? भोपाल में स्थापित की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी जो कहलाता है, भोपाल नगर निगम के साथ इसको खोल रहा है। सीबीसीबी की जहां तक मुझे याद आ रहा है 1974 में स्थापना की गई थी। ये आप देख पा रहे होंगे, हमारे कीबोर्ड्स, मॉनिटर, मोबाइल का जो ईयरफोन वगैरह होता है या मोबाइल होता है, ये कहलाता है ई कचरा। और इसके क्लिनिक खोली गई है भोपाल में, जो कि भारत का पहला क्लिनिक है। नियंत्रण जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन जो है वो सितंबर 1974 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में है। इंपॉर्टेंट है ये कार्यान्वयन। इस योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। और शहर के बारे में भी हम चर्चा करते हैं तो इंदौर ने भी प्रथम स्थान हासिल किया है। ये आप देख पा रहे होंगे उस समय जब ये दिया गया था, है ना, तो इमरती देवी जो है वो मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, है ना। चूंकि ये मातृ वंदना योजना उसी फील्ड से संबंधित है, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की डिटेल के बारे में भी हम चर्चा करते हैं तो ये योजना जो है वो 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में लागू थी ये। इसके तहत कामकाजी महिलाओं के वेतन के नुकसान के लिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पहली किश्त 1,000 रुपए की, फिर 2,000 रुपए की और फिर 2,000 रुपए की जो राशि है वो प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये भी एक और योजना है जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 को
शुरू हुआ था और इस योजना को जो है कमलनाथ सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना से राज्य सरकार के जो भी वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको ये लाभ मिलेगा। इसमें कहा किया गया था, तो ये सिंपल सी योजना लॉन्च की गई थी अप्रैल में। तो आपको ये याद रख लेना है कि स्टार्ट कब से हुई है ये। तो योजना के अनुसार यदि किसी कर्मचारी जो कि सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, तो सामान्य बीमारी के लाभ 5 लाख रुपए और यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसको 10 लाख रुपए की जो है वो बीमा सुविधा दी जाएगी। और यदि वो सामान्य ओपीडी में गया है तो उसको 10,000 रुपए तक की जो सुविधा है वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, दवाई भी दी जाएंगी उसको, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नमस्ते ओरछा कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस महीने में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओरछा कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी, जो हाल ही में 52वां जिला बना है 52nd, तो उस जिले में स्थित है ओरछा, ठीक है। वहीं पे ये जो है आयोजन किया गया। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से छतरियां बनी हुई हैं वहां पे, और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट कई बार पूछा जा चुका है ये कि ओरछा जो है ना एक विरासत स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी वहां से गुजरती है, ठीक है। इसका आयोजन जो है नमस्ते ओरछा कार्यक्रम का ओरछा में ही किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो ओरछा जो विरासत शहर है उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है ओरछा ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मैं स्लाइड में डाल नहीं पाया हूँ, इस स्लाइड की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी और आपको हमारे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल होगी। अभी हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर की एक अस्थायी सूची भी होती है, उसमें भी ओरछा को शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है राम वन गमन पथ परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसी परियोजना है जो भाजपा भी चाहती है कंप्लीट हो जाए और कांग्रेस भी चाहती है कि ये कंप्लीट हो जाए, दोनों के एजेंडा में रहती है ना। बहुत पुरानी परियोजना हो गई है, लगभग 2004 में जो इसको लॉन्च किया गया था, इसकी चर्चा की गई थी, है ना। ये परियोजना एक्चुअली है, ये चित्रकूट से लेके, है ना, अमरकंटक तक एक रोड बननी है ना, उससे संबंधित ये योजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ परियोजना के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मंजूरी दे दी है हाल ही में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वो ट्रस्ट जो है अब डिसाइड करेगा कि कितनी रोड होगी, किसके द्वारा, टेंडर वगैरह कैसा क्या रहेगा, वो सारी चीजें वो ट्रस्ट जो है वो डिसाइड करेगा। ये वन में जीवन के 14 वर्षों के दौरान भगवान राम द्वारा लिया गया मार्ग है ना। वो जो मार्ग है वो जो चित्रकूट से अमरकंटक जो ऐतिहासिक स्थल है उनको इकट्ठा करने की ये परियोजना है। इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट अब वन लाइनर आ जाता है ना, कि सिर्फ आपको उनको वन लाइन याद रखनी पड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है ना। मतलब कोई भी राज्य का कोई भी स्कूल होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्राइमल होगी वो जरूर पढ़ाई जाएगी। ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है, ये जरूर याद रखना है आपको। पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे प्राइमल आपको अनिवार्य कर दिया गया है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई थी। आयोजन का स्थल याद रखना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है, ये है पटौदी घराने की एक महिला है जिन्हें भोपाल की नाम की जो है वो रानी भी कहा जाता था, सलेहा सुल्तान। 80 वर्ष की आयु में जो है वो उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता चंद्रा, अर्जुन पुरस्कार विजेता थी, ठीक है। चूंकि ये भोपाल से संबंधित थी, इनका जो गृह नगर है वो मध्य प्रदेश में था, इसलिए इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये भारतीय जो महिला हॉकी टीम थी उसकी कप्तान भी रह चुकी थी, इसलिए आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, या वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या उन्हें मध्य भारत का कौन सा सम्मान जो है वो दिया गया था। तो ये तीनों चीजें इसमें हमने इंक्लूड कर ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को शुरू करने वाला दूसरा राज्य, जबकि एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन लाइन के बारे में देखते हैं हम, तो अमरकंटक, जो कि पूछा जाता है हमेशा से ही कि मध्य प्रदेश के
किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है अनूपपुर जिले में स्थित है। यही वो स्थल है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो यहीं पे मध्य प्रदेश में जो है वो नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा भूमि रिकॉर्ड का एक सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किस मामले में? भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मामले में, मतलब डिजिटलाइजेशन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो स्थान भी याद रखना है आपको। और पोषण अभियान में जो है वो मिला है उसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अगला है और संभवतः अंतिम पॉइंट भी है ये, इकबाल सिंह बैस को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव चुना गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारे इसी तरह से वीडियो जो है वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।